तो हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल संजीव स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। फिर से लेके आए हैं आज भी आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि क्लास 10 का है। आप लोग महा मोस्ट वीवीआई है, हम सिर्फ बताने वाले हैं। आप लोग बने रहे मेरे साथ। अब जो एग्जाम में मोस्ट आने वाला ये क्वेश्चन होगा, आप लोग बने रहे मेरे साथ। कृपया करके वीडियो देख के जाएँ, तुरंत मत हमारे वीडियो को छोड़ के पाएँ। कम से कम वीडियो आप लोग देखें, अच्छा नहीं लगे तब आप लोग हमारे वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आप लोग बड़े क्रिएटर में जा सकते हैं, छोटे वीडियो नहीं देखना पसंद करते हैं। आते हैं हम लोग देखते हैं पीतल क्या है। पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। उसके बाद लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 3 नंबर देते हैं। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? लोहे की परमाणु कितना होते हैं? 26। लोहे की परमाणु संख्या 26। एपी से लोहा, एपी से लोहा होते हैं। आगे 4 नंबर ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं। ओ धातु के ऑक्साइड के क्या होते हैं? अम्लीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय। वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उसके बाद ताम्र एवं टीन के मिश्रण को कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्रण को कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? कांसा। क्या कहते हैं? कांसा। क्या कहते हैं? कांसा। आप लोग मेरे साथ बने रहे। आप लोग को हर एक ऑब्जेक्टिव हम याद करा देंगे। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहे। मेरे साथ क्या रहे? आप लोग बने रहे। आगे है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की 2। ऑक्सीजन की 2। आगे आते हैं बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ चूना होता है CaOH2। CaOH2 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु होती है। तो क्या होते हैं? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए रहने वाला धातु क्या है? पारा। धातु क्या है? पारा। अगर वो धातु रहता तो ब्रोमीन। वो धातु रहेगा तो ब्रोमीन। अगर धातु है तो पारा। आगे निम्न में कौन उप धातु है? निम्न में कौन क्या है? उप धातु है। निम्न में कौन उप धातु है? SB। आगे है 10 नंबर। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? धातु। क्या कहे जाते हैं? धातु। आभूषण बनाने के लिए सोना होता है। तो आभूषण बनाने के लिए हम लोग 22 कैरेट को ही उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन क्या पूछा है? आभूषण बनाने के लिए कितना? आभूषण बनाने के लिए अगर क्वेश्चन क्या कहा है? आभूषण बनाने के लिए तो हम लोग 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। अगर यह शुद्ध सोना रहेगा तो 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होगा। आगे स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व को क्या मिलाया जाता है? तो अन्य तत्व में निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। आगे है 13 नंबर। किस धातु को चाकू से सरलतम से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। किसको? सोडियम को। सोडियम है। अगर सोडियम नहीं रहेगा तो लिथियम। सोडियम नहीं रहेगा तब लिथियम। आगे सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। आप लोग हमारे अगर नहीं देखे परमाणु संख्या हम बताएं, अगले वीडियो में आप लोग जाके देखें। हम 1 से 20 30 तक परमाणु संख्या बता चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है? लोहा। लोहा क्या है? लोहा या फिर लोहा। निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? देखिए वो धातु पूछा है ब्रोमीन। वो धातु है तो ब्रोमीन। अगर ये धातु रहता तो पारा। धातु रहेगा तो पारा। वो धातु है तो ब्रोमीन। आगे हम लोग देखते हैं क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। किसका? एल्युमिनियम। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? अन्य। सोडियम। अन्य से सोडियम। आगे देखते हैं निम्न में से कौन उप धातु है? निम्न में से कौन उप धातु? आगे हम लोग आते हैं। क्या था क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा उप धातु है? निम्न में से कौन उप धातु है? तो जी जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। जी से जर्मेनियम क्या है? उप धातु है। निम्न में किसी कोष को इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। निम्न में से कौन उप धातु है? निम्न में से कौन क्या है? ओ धातु है। निम्न में कौन क्या है?
ओ धातु है। तो कार्बन, कार्बन क्या है? ओ धातु। बाकी बात एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? धातु है। और धातु क्या है? कार्बन है। निम्न में कौन उत्सर्जी होती है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। आगे निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? मैग्नीज। Mg, मैग्नीज। Mg, मैग्नीज। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से। किससे? एनोड से। आगे लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का। किसका परत चढ़ाया जाता है? जिंक का। बॉक्साइट की धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट की धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। सोडियम का है क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होते हैं? 8। तो उसका जब 8 का जब संयोजकता निकालेंगे तो 2 8 और लास्ट में 1 बचेगा, तो भाई 1 हुआ। कौन सा वो धातु विद्युत का सुचालक होता है? कहता है कौन सा वो धातु जब विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना? 19 से। पोटेशियम 20 से। कैल्शियम 23 से। वेनेडियम 23 से। वेनेडियम 35 से। 35 से क्रोमियम नहीं, 35 का नहीं पता। आप लोग जल्दी इसका आंसर 35 से क्या होता है? आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताएं, कमेंट में कीजिएगा। आगे पारा का अयस्क होता है। पारा का अयस्क होता है। पारा का अयस्क होता है। पारा का अयस्क सिनेवार। पारा का अयस्क सिनेवार। आप लोग मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। पारा का अयस्क सिनेवार। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो क्या है? अन्य सोडियम। आगे आते हैं हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्या है। कहते हैं साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। फास्फोरस का P3। फास्फोरस का P3। फास्फोरस का P3। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Na2 के धुआं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसा होता है? भूरा। कैसा होता है? भूरा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसका होता है? टीन का। किसका है? टीन का। वायुमंडल में CO2 गैस की अब उपस्थिति होती है 0.03%। यही सवाल था उसमें अगला वाला वीडियो में। 0.03%। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो एल्युमिनियम। एल से एल्युमिनियम। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बने यौगिक को क्या कहलाते हैं? सहसंयोगी। आगे सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ओ धातु। सिलिका क्या है? ओ धातु। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4। Fe3O4। आगे शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट है। बहुत अच्छा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होगा? अनुपात कितना होगा? तो 2:1। 2:1। हाइड्रोजन और जल का 2:1। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक में अभिक्रिया करता है तो कौन सा तत्व बनाता है? कौन सा तत्व बनाता है? तो Na2ZNO2 प्लस H2O। Na2ZNO प्लस H2। आगे निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो KCl। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। सॉरी, कौन सा वो धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। धातु को सिर्फ अम्लराज में घोला जा सकता है। तो सोना को सिर्फ किसको? सोना को अम्लराज में घोल सकते हैं। बॉक्साइट की धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। आगे एक मोस्ट वीआई क्वेश्चन। केरोसिन के आगे किरोसिन में डुबा कर किस धातु को रखा कहता है? किरासन के तेल में हम लोग किस धातु को डुबा कर रखते हैं? किसको रखते हैं? सोडियम को। किसको? सोडियम को। किसको? सोडियम को। किसको? सोडियम को। किसको? सोडियम को। आगे आते हैं। सीसा और टीन का मिश्र धातु कहलाते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? गनमेंटल। क्या कहते हैं? गनमेंटल। सीसा और टीन के गनमेंटल। सीसा और टीन को गनमेंटल। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। तो लिथियम क्या है? लिथियम। सोडियम नहीं दिया ऑप्शन में ना? नहीं दिया। सोडियम भी होगा, लिथियम भी होगा। निम्न में कौन ओ धातु? निम्न में कौन ओ धातु है? तो कार्बन। क्या है? कार्बन क्या है? ओ धातु। कार्बन क्या है? ओ धातु। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 2 1 होगा। 1 है सर।
एक होना चाहिए, उधर भी था सर एक हम लोग तुरंत निकाल के देखते हैं। क्लोरीन का फॉर्मूला कितना होता है? 17 से क्लोरीन। क्लोरीन का सूत्र कितना होता है? 17 से क्लोरीन। तरह से क्लोरीन। यस सर। 18 से आर्गन 17 का निकालते हैं। 17 का हम लोग निकालते हैं 2 8 8 8 10 8 18 हो गया। क्लोरीन का कितना होता है? 17 से क्लोरीन। यस सर। 17 से 18 से आर्गन। 8 2 10 10 8 18 7 देंगे। 7 हुआ ना? ठीक है। अब 7 में 8 से कितना कम है? 1 कम है, तो ये CN ठीक है 1 होगा। तो क्लोरीन की समझौता कितनी होगी? 1 निकालने के लिए से क्या अगर यहाँ 7 आया तो यहाँ कितना कम है? 8 में 1 कम है, इसलिए 1 होगा। आप लोग ध्यान से दीजिएगा। अगर 4 से कम होगा तब इधर होगा, 4 से अगर बेसी होगा उसको घटा लेते हैं। आगे आते हैं हम लोग आगे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या है? धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस होता है। धातुओं को किस गैस से जोड़ा जाता है? एथाइन। तो एथाइन। कौन गैस है? एथाइन। निम्न में कौन उपधातु है? क्या पूछा फिर से? उपधातु। SB। वो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। वो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? वो धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। अम्लीय। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा। लोहा का। एपी लोहा। अयस्क में गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं? तो समृद्धि। समृद्धि। क्या है? समृद्धि। समृद्धि। अयस्क गैंग को दूर करने की विधि को क्या कहते हैं? समृद्धि। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जल्द से जल्द बताएं। आगे हम लोग आते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन और इसके इसके यौगिक देखते हैं। बेंजीन का अनुसूत्र होता है। बेंजीन का क्या होता है? अनुसिक सूत्र होता है C6H6। निम्न में कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है CH4। आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग बने रहे मेरे साथ। आप लोग को इतना ऑब्जेक्टिव कराएंगे ताकि आपके एग्जाम एक भी छूट ना पाए। आते हैं हम लोग यहाँ से। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। आगे हैं। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? नाइट्रोजन। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन रहता है? एथाइन। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? कार्बन का अपरूप कौन है? कार्बन का अपरूप कहता निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? कार्बन का अपरूप तो यही है हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन। ये क्या है? कार्बन का क्या है? अपरूप है। कार्बन का तो अपरूप है होता है नहीं कोई कैसे तीनों होता है। कार्बन का अपरूप हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा जल्द से जल्द। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो हमारा वीडियो यूं ही रखा रहेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी सब बताएं, क्योंकि कार्बन का अपरूप होता है, हीरा ग्रेफाइट तीनों होता है, लेकिन ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया। आप लोग इसका आंसर जल्द से जल्द बताएं। मेरे ख्याल से 3 होगा, लेकिन 100% ही 3 होगा। आप लोग बता सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग 6 नंबर देखते हैं। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो समावयवी क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। क्या देता है? एथाइन। क्या देता है? एथाइन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। कार्बन है। कार्बन क्या है? वो धातु। कार्बन क्या है? वो धातु। निम्न में कौन वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्या है? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो C12H4 C2H4 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। OH अभिक्रिया सूचक वाले यौगिक का नाम होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। OH से क्या है? एल्कोहल। आप लोग ये से याद करते हैं। मेथोनिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। मेथोनिक किसका अम्ल है? मेथोनिक किसका? तो फॉर्मिक अम्ल को क्या कहते हैं? मेथोनिक अम्ल भी कहते हैं। आप लोग जो कि चींटी को काटने से होता है। चींटी के काटने से होता है। तुम ना जाएगी स्कूल? हमारे बच्चा आज स्कूल नहीं जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, वीडियो देखने में माहिर है, तो कोई बात नहीं है तो लिखो, पढ़ो। आगे हम लोग देखते हैं। CnH2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? CnH2 एल्किन का होगा। एल्किन है ना, देखिए आप लोग फॉर्मूला हम लोग याद कर रहे थे। क्योंकि एल्केन में क्या होगा? +2 और एल्किन में कुछ नहीं, और एल्काइन में -2। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग याद हो चुका है। एथिन एल्कोहल का IUPAC नाम होता है। एथिन एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? एथाइन। क्या होगा?
एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है C6H, कहाँ है C6H12O6, C6H12O6। आगे हम लोग देख सकते हैं, आगे हम लोग कहाँ है, ग्लूकोज का हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं, इथेन, इथेन में कितने संयोजक आबंध होते हैं? इथेन में कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं तो C डबल O H। एथेनॉल, एथेनॉल का क्रियाशील समूह होता है OH, एथेनॉल का OH। OH। आगे, आगे हम लोग देखते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या 7 से कार्बन, 6 से कार्बन होता है, 7 से नहीं होता, 7 से ऑक्सीजन होता है। आगे 7 से कार्बन, 6 से, 6 से कार्बन, 7 से नाइट्रोजन, 8 से ऑक्सीजन, 9 से फ्लोरीन, 11 से सोडियम। बहुत अच्छा। आगे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं वह कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितना होता है? 4। एल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है, एल्कोहल का OH, एल्कोहल का OH। आप लोग बने रहे मेरे साथ, आप लोग का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आप लोग, आप देख सकते हैं आपके साथ एक भयंकर फार्मूला आ चुका है जो क्वेश्चन कर रहा है। सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र होता है। किसका पूछ रहा है? ब्यूटेन का पूछ रहा है, तो ब्यूटेन का पूछ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं ब्यूटेन का क्या होगा? C4H12, C4H12 देख सकते हैं, आप लोग गिन सकते हैं। C कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 12 होगा, 4 4 8 9 10, यानी क्या हो गया? C4H10, C4H10। C4H10 ये क्या हुआ? ब्यूटेन का फॉर्मूला हुआ। किसका हुआ? ब्यूटेन का, ब्यूटेन का फॉर्मूला। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। आगे आते हैं हम लोग, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? कितने आबंध होते हैं? 2। तो 2। कितने होते हैं? 2। निम्न में कौन व संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4। निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक है मीथेन, सबसे सरल यौगिक मीथेन। निम्न में कौन कार्बन यौगिक का सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील है तो C2H4। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। सल्फर 16 से, सल्फर 16 से, 16 से होता है ना, देखो 2 8 और 6 आया ना, 6 आया ना, देखो लास्ट में 6, 2 8 10, 2 6 आया ना, तो 6 होता है। आगे ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या होती है? 6। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? सेम टू सेम हो जाएगा। अच्छा, सल्फर था, आगे क्लोरीन है, क्लोरीन में कितना हो जाएगा? 7। क्लोरीन में 7। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? कितने आबंध होते हैं? तो 1 बंध होते हैं। क्या बनते हैं? अब 1 बंध। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, समान सूत्र तो क्या होगा? प्लस वाला CnH2n प्लस CnH2 N प्लस 2। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6। कितने होते हैं? 6। नाइट्रोजन में द्विपरमाणु अणु में कैसे आबंध होते हैं? कैसे आबंध होते हैं? तो त्रिबंध होते हैं। 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश की तुलना होता है? तो 6.2 गुना 6.25 गुना 10⁻18। आगे देख सकते हैं कि क्या दिया है? COCH एकल बॉन्ड है, E डबल बॉन्ड में O है। एक प्रकार्यात्मक समूह निम्न में से कौन है? या फिर COH क्रियाशील समूह किसका है? तो एल्डिहाइड का। किसका है? एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का। आगे अब लोग मेरे साथ बने हैं तो आगे देखते हैं।
एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। प्रोपेनॉल में उपस्थित क्रियाशील समूह होते हैं। तो सी आप लोग देख सकते हैं क्या है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, आगे आते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। क्या है? C3H8 है। तो इसमें क्या पूछा है? कहता है 10 संयोजिक आबंध है। कितना बंध है? 10 संयोजिक आबंध है। आगे कार्बन क्या है? कार्बन तो हम लोग बता दें बार बार कि वो धातु। कार्बन क्या है? वो धातु है। निम्न में कौन मुख्य बायोगैस है? बायोगैस बता दें C4 का है। CH4 बायोगैस क्या होता है? मीथेन CH4 होता है। एक PM यानी पिकोमीटर। PM मतलब 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना? 10⁻⁻12 मीटर। 10⁻12 मीटर। एक अनुसूत्र परंतु संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। भिन्न संरचना सूत्र वाले क्या कहलाते हैं? तो समायावी। क्या कहते हैं? समायावी कहते हैं। एल्काइन श्रेणी में सदस्यों की सामान्य सूत्र थे। एल्काइन का आपकी बार पूछ लिया। एल्काइन का एल्केन एल्काइन एल्केन एल्काइन। तो माइनस वाला होगा। माइनस वाला कहाँ है? D नंबर। आप लोग देखें आंसर ए दे दिया। तो गलत है कि नहीं गलत है? यस सर, बिल्कुल गलत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। C OH अभिक्रियाशील मूलक किसका है? तो E है। COOH किसका है? तो ये COOH अभिक्रियाशील मूलक किसका है? तो अम्ल। अम्ल 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 कैसे होगा? अभी हम लोग देख सकते हैं। लोकेशन देख